श्री गिर सागर जी मुनिराज की आशीर्वाद सभी के लिए। चलते हैं अपनी भक्ति को लेकर के आचार्य मानवतम गोस्वामी जी के चरणों में। हे आगरा निवासी, आगरा महानगर, उस महानगर में भी ईदगाह, जैन कॉलोनी, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लोग बड़े ही पुण्यशाली हैं। अभी तो ये शुरुआत है। हमें नहीं पता था कि आपका पुण्य बहुत तीव्र है, क्योंकि भक्तों के भगत के वश में है भगवान। चल रहे हैं अपन आचार्य मानवतम गोस्वामी जी की ओर, उनके चरणों में। आज वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है। कोई तने दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। संसार में सर्वदा सुख काऊ को ना दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। दूसरे के दुखों को दूर करना भी एक धर्म होता है। प्राणी मात्र के दुखों को दूर करना भी धर्म होता है। किसी को छोटी सी गोली भी काम कर जाती है और किसी को बड़ी बड़ी डॉक्टर की दवाइयां भी नहीं लगती हैं। ऐसा होता है क्या? तो जो आचार्य मानवतम गोस्वामी जी की जो छोटी सी टेबलेट है, छोटी सी टेबलेट है, अगर वो काम कर जाती है तो बड़ी बड़ी दवाइयां भी काम कर जाएंगी। अगर वो काम नहीं करती है तो बड़ी बड़ी दवाइयां भी फेल हो जाती हैं। वही ट्रीटमेंट लेने के लिए आचार्य मानवतम गोस्वामी जी अपनी भक्ति के माध्यम से 48वें काव्य में कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने आपके भक्ति रूपी बगीचे में से अनेक प्रकार के पुष्पों की, रंग बिरंगे पुष्पों की माला बनाई है। जो भव्य जीव इस माला को अपने कंठ में धारण करेगा, वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करेगा। क्या लिखा है? मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करेगा। मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। लिखा है तो गलत तो नहीं हो सकता? हो सकता है क्या? हो सकता है? जब लिखा है तो गलत तो नहीं हो सकता। अब एक एक फूल, कितने फूल हैं उसमें? 48 फूल। कितनी टेबलेट है? 48 टेबलेट। और आप दिन भर में कितने टेबलेट खाते हो? सुबह उठते के साथ ही खाली पेट वाली टेबलेट शुरू हो जाती है। सुबह उठते से ही खाली पेट की टेबलेट शुरू हो जाती है और रात को सोते समय तक खाते हो। सोने से पहले भी दवाई खाकर ही सोते हो। सुबह की टेबलेट जब लेते हो तो वो दिन भर सही निकलता है, और शाम की टेबलेट लेते हो तो रात अच्छी निकल जाती है। ऐसा ही होता है ना? अगर जिसने भी ये 48 टेबलेट झेल ली, खा ली और पचा ली, तो मुझे नहीं लगता कि संसार में अब कोई दुख बाकी बचा है। एक एक टेबलेट
mg की है, इसकी पावर 56 mg की है। और 56 mg कैसे हो गई, मैं पहले भी बताया था और अब फिर से रिपीट कर रही हूँ। रिपीट मैं इसलिए कहती हूँ कि कुछ लोग नए होते हैं, कुछ लोग पुराने होते हैं, उनको रिपीटिशन लगता है, लेकिन कुछ लोग नए होते हैं, ना जाने किसके जीवन में कौन सा शब्द उतर जाए। और हम क्या रिपीट नहीं करते हैं, भोजन हम डेली रिपीट करते नहीं करते, करते हैं नहीं करते, घूमना फिरना डेली रिपीट करते हैं नहीं करते, पैसा कमाना हम डेली रिपीट करते हैं नहीं करते। तो अगर प्रवचन रिपीट हो जाए तो क्यों कहते हो कि ये तो रोजाना के प्रवचन है। कुछ मैं नहीं कह रही आपके, लेकिन कुछ लोगों के मन में होता है कि ये डेली के प्रवचन नहीं, ये तो संस्कार है। और ये संस्कार है, प्रत्येक समय देने वाले संस्कार है। एक एक टेबलेट पर आपको श्रद्धान हो गया, एक टेबलेट पे श्रद्धान हो गया तो 56 mg, और 56 mg की जो टेबलेट है वो कैसे है कि एक काव्य में कितनी लाइन है, 4 लाइन। अब ये 48 दिन में याद हो जाना चाहिए, एग्जाम भी हो सकता है आपका, कभी भी कंठस्थ हो जाना चाहिए। तभी मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण कब होगा, जब इसको हम कंठ में धारण कर लेंगे। हमको एक एक शब्द, एक एक अक्षर कंठस्थ होना चाहिए, और जब हम बोलेंगे तो वही भाव हमारे आगे आना चाहिए। तो एक काव्य में कितनी लाइन, 4 लाइन है। 4 लाइनों में से एक लाइन में कितने अक्षर, 14 अक्षर। कितने अक्षर, 14 अक्षर। जब एक लाइन में 14 अक्षर है तो 4 लाइनों में कितने अक्षर हो गए, 56 अक्षर। कितने अक्षर हो गए। अब आचार्य भगवान ने बोला कि इनको अक्षर मत बोलना, ये अक्षर नहीं है, ये एक एक अक्षर बीजाक्षर मंत्र है। और बीजाक्षर मंत्र का मतलब क्या होता है, बीज माने क्या होता है, आपने बीज बोया तो फसल उत्पन्न होगी या नहीं होगी। आपने बीजाक्षर का स्मरण किया तो ये आपके हृदय में धर्म का बीज बोया गया या नहीं गया। और जब 56 बीज डेली अपने हृदय में विराजमान करोगे, अपने अंदर 56 बीज बोओगे तो इसकी फसल कहां तक पहुंचेगी। और जब 56 मंत्र आपने श्रद्धा से स्वीकार कर लिए, ये 56 मंत्र आपकी जो कल से विधान होने जा रहा है वो हमारी भावना है कि आरिका पूर्णमती माता जी के द्वारा जो लिखित विधान है भक्तम्बर जी, वो 2688 अर्घों के माध्यम से है। आप लोगों ने किया है क्या, अभी यहाँ कर लिया, पुस्तक है यहाँ पे है, तो वो आज हमें दे देना, नहीं तो मंगानी पड़ेगी। कितनी है फिर और आ जाएंगी, जितनी भी है यहाँ कल शुरुआत हो जानी चाहिए, फिर तो और आ जाएंगे। वो विधान कब लिखा गया था, जब सन 2020 में लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन हुआ था, माता जी कुंडलपुर में थी और कुंडलपुर में बड़े बाबा की भक्ति करते करते उन्होंने एक विधान की रचना कर दी। चक्र महामंडल विधान सबसे बड़ा माना गया है। उस विधान में कितने अर्घ हैं, कितने, 1024 तो केवल लास्ट की पूजा में ही है। और हमारे बबली भैया तो डेली विधान कर रहे हैं, मुझे लगता है करना है शायद, पूरा हो गया। उस दिन हमने देखा था अर्घ चढ़ा रहे थे, हम समझ गए थे ये चक्र मंडल विधान कर रहे हैं अपनी थाली में। कितने अर्घ है, ओ भगवान, भगवान की भक्ति को जोड़ना पड़ेगा। और अकाउंट में देख, पूछना कि कितना अकाउंट में कितना बैलेंस है। अगर एक भी इधर से उधर खिसक गया, ओ ये कैसे खिसका, किसके अकाउंट में गया, कहाँ गया, इसका पता लगाओ, तुरंत खबर फैलती है।
और मंत्रों की भक्ति की कितने 2600 वाले भी गलत है, 1900 वाले भी गलत है, 2000 वाले भी गलत है। अच्छा, आप लोगों को मुझे लगता है धर्म की बात ऐसे याद नहीं होती है। अब मैं दूसरी स्टाइल लेती हूँ। आपके मोबाइल में आजकल कितने जीबी कार्ड शुरू होता है? 8 GB। कम से कम 8 GB। क्यों अजय भैया, कितने जीबी? 8 GB। पहले दिन 8 GB की मेमोरी, दूसरे दिन 16 GB की मेमोरी, तीसरे दिन 32 GB, चौथे दिन 64 GB, पांचवें दिन 128 GB, छठवें दिन 256 GB, सातवें दिन 512 GB, आठवें दिन जीबी से याद हो गया और पूजन पूछा तो याद नहीं है। यानी कि मेमोरी कार्ड की जीबी तो याद है, लेकिन मंत्रों की जीबी याद नहीं है। अब इसको काउंटिंग करोगे तो 2040 अर्घ हो जाते हैं। कितने अर्घ हो जाते हैं? 2040। अगर फिर भी भूल जाओ, 2040 भूल जाओ तो 2040, 20 दूनी 40, 20 इधर और 40 उधर, 2040 हो गए। गलत है क्या? ऐसे याद कर लेना। क्यों भैया, कितने? अतुल भैया कितने अर्घ हैं? 2040। मैं किसी से भी पूछ लूंगी यहाँ पे, और जिसका ध्यान नहीं होगा उसी से पूछूंगी, ध्यान रखना। किसी से भी पूछ लेंगे। कितने अर्घ हैं? कितने अर्घ हैं? और भक्तंबर जी के एक काव्य में, एक पूजन में 56 अर्घ है। और अभी तक आपने 48 दिन की पूजन नहीं की होगी। 48 दिन कंटिन्यू नहीं की क्या? 48 दिन तक एक एक दिन 56 अर्घ चढ़ाए। 56 अर्घ 48 दिन तक कंटिन्यू, मांडले के साथ। अभी नहीं हुआ होगा आगरा में। आगरा में नहीं हुआ। जहां भी ये 2688 मंत्रों वाला विधान हो रहा है, ये 6 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर हो रहा है। लेकिन हमारा भाव ये रहता है कि जितना धीरे कराइए, जितना धीरे कराएंगे उतना अच्छा आनंद आता है। इसको इसलिए 48 दिन की उपमा दे दी कि एक एक काव्य के 56 अर्घ प्रत्येक दिन चढ़ाए जाए और एक एक काव्य का, एक एक अर्घ का अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। भोजन तो सभी करते हैं, लेकिन भोजन स्वाद से कौन करता है? आपके थाली में 10 आइटम होना और आपको भूख लगी है, आपने फटाफट खा लिया, आपको 10 का स्वाद नहीं आएगा। आप एक एक वस्तु का, आपने रोटी का स्वाद लिया क्या कभी? नहीं लिया होगा। आपने रोटी कभी रूखी खाई क्या? रूखी? पहला गिलास रूखा खाया करो, पहला 1 गिलास रूखा खाया करो, सब्जी रूखी खाया करो। हर सब्जी की चम्मच, एक एक चम्मच रूखी खाया करो, तब आपको पता चलेगा कि किसका टेस्ट कैसा है, किसका टेस्ट कैसा है। आप रोटी खाओगे तो रोटी का टेस्ट मिलेगा, और सब्जी के साथ खाओगे तो रोटी का टेस्ट आएगा क्या? दोनों मिक्स हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें जो 56 अर्घ है, वो एक एक बीजा अक्षर की जो 2 लाइनें दी हैं, 2 लाइनों के अर्घ बनाए हुए हैं। उन 2 लाइनों में भी इतने सुंदर भाव सजोए हैं आर्य का पूर्णमती माता जी ने, कि अंदर से मन गदगद हो जाता है। जो एक बार डूब जाए उसमें, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई कष्ट दूर ना हो। और वो विधान कराने का सौभाग्य किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है? ईदगाह वाला। 48 दिन का विधान अभी नहीं हुआ है, अभी कहीं नहीं हुआ है। मांडले के साथ पहला विधान हुआ था मुरार में, ग्वालियर में, पहले चातुर्मास में शुरू हुआ था।
दूसरे चातुर्मास में यहाँ हो रहा है, आप पता लगा लेना। मैं उसको अपनी पीछे की माला निकाल करके दूंगी अगर कोई बता दे कि 48 दिन तक वो विधान हुआ हो मांडले के साथ। अभी तक नहीं हुआ। माता जी ने 2-3 बार कराया है। माता जी ने तो अपनी लेखनी के साथ लिखा है, उनकी तो महिमा ही क्या है। उन्होंने 8 दिन 6 दिन में कराया है। उनके अंदर तो अपार अध्यात्म भरा हुआ है, अपार। वो तो खजाना है अध्यात्म का। और वाणी भी उनकी कोयल जैसी मीठी वाणी है, जो एक बार सुन लेता है वो गदगद हो जाता है। और उनकी वाणी में सुनने के बाद, और उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने तो अपने अंतरंग के भाव सजोए हैं। और क्या हम उन भावों को अपने भावों से अंदर भी नहीं ले जा सकते क्या? एक ने मेहनत करके भोजन तो बना दिया, अब आप उसको रुचि पूर्वक भोजन भी नहीं कर पाए तो फिर सब बेकार है। उस विधान के एक एक काव्य का अर्घ चढ़ाना और एक एक काव्य को समझना, एक एक 2-2 लाइन की जो दोहे हैं उनको समझना। बात चल रही थी शिव चक्र महामंडल विधान की कितने अर्घ हैं? 2040। और इसमें एक पूजन में 56 अर्घ है। 56 इंटू 48, 56 को 56 को मल्टीप्लाई करो 48 से, कितना हो गया? 2688। 2688 कितना हो गया? 2688। अब शिव चक्र महामंडल विधान में कितने अर्घ? 2040। और इसमें कितने अर्घ? 2688। 2500 से भी ज्यादा अर्घ इस भक्तंबर जी विधान में। अब इसकी महिमा बताओ कहाँ जाए। जिस विधान को आप 15 मिनट में भी कर लेते हो, जिस विधान को आप आधा घंटे में भी कर लेते हो, और जिस विधान को आप जिंदगी भर भी करते रहो तो भी कम है। भक्तंबर जी के विधान में अभी तो हमें आता नहीं है, हम सीख रहे हैं। अभी तो टूटी फूटी भक्ति करते हैं तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे एक विधान